नमस्कार। जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जनमंच वो मंच है जो जनता की उम्मीदें, आशाएं, उनकी समस्याएं, उनके निवारण, इन तमाम चीज़ों को एक मंच देता है और उसी को हम जनमंच कहते हैं। जी हाँ, जनमंच में हम कई मुद्दे उठाते हैं, कई सवाल उठाते हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो मुद्दा आपके घर से निकलता है, आपकी गली से निकलता है, आपके नुक्कड़ से निकलता है, आपके घर, गली, मोहल्ले से निकलकर देश और प्रदेश तक जाता है और देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री उस चीज़ को काफ़ी संजीदा हैं, उस चीज़ को लेकर के, जिसको सफाई कहते हैं। जी हाँ, स्वच्छता को लेकर हम बात करेंगे और राजधानी जयपुर में स्वच्छता की हम बात करेंगे। वो जयपुर जिसको गुलाबी नगरी कहा जाता है, वो जयपुर जो हिंदुस्तान का पेरिस भी कहलाता है। लेकिन हिंदुस्तान का पेरिस होने के साथ साथ क्या हमारा जयपुर साफ़ है? क्या हम जयपुर को साफ रख पा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अर्चना जी, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल ये है, स्वच्छ भारत को लेकर बात होती है, स्वच्छ जयपुर को लेकर भी बात हो रही है, नए मेयर भी आ गए हैं और स्वच्छ जयपुर बनाने के लिए काफ़ी कदम उठाने की बातें हो रही है। कितना स्वच्छ देखते हैं अपनी आंखों से जयपुर को? देखिए, स्वच्छता को लेकर के नारा तो बहुत बड़ा दिया गया और सिर्फ यदि राजधानी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि नारा देने से कोई बहुत बड़ी सफलता मिली हो। और इसका जीता जागता उदाहरण तो इस बात को ही लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना और उसी के जो सभासद थे उनमें आक्रोश था और मेयर बदलना पड़ गया। तो स्थितियाँ मुझे लगती है कि स्वच्छता का नारा अब तो नई करेंसी पर भी आ गया है। तो नारा तो बहुत बड़ा है और उसके प्रति किसी की दुर्भावना भी नहीं है, लेकिन उसके यथार्थ के धरातल पर वो कितना सफल हुआ, ये बड़ा प्रश्न है। आपने प्रश्न मुझसे पूछा और विपक्ष के नाते, जो कि मैं भी कभी नगर निगम में रही थी, तो मैं समझती हूँ ये दायित्व स्थानीय निकायों का होता है कि सफाई व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की होती है जो उस जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन समस्या है कि सिर्फ दोषारोपण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जयपुर एक महानगर के रूप में विस्तार ले चुका है। चारों तरफ इसका विस्तार इस प्रकार से हुआ है कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब जो रहवासी हैं उनके मकान और कॉलोनियों में, जहाँ तक जयपुर के को विभाजित करें तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, ये दो एजेंसीज हैं जो जयपुर के विकास के लिए जिम्मेदार है। इनमें भी विभाजन है और कहते हैं कि परकोटे के अंदर का जो क्षेत्र है वो नगर निगम के आधिपत्य में और बाकी क्षेत्र का विकास जयपुर विकास प्राधिकरण करता है। लेकिन स्वच्छता यानी सफाई को लेकर के जिम्मेदारी पूरी तरह से नगर निगम के पास है। लेकिन कई बार देखने को मिला कि नगर निगम जितना डिफंक्ट है और जितनी उसकी इच्छा शक्ति का अभाव है, उसके कारण जब सरकार को कोई बड़े प्रोग्राम्स करने होते, चाहे रिसर्जन राजस्थान हो या एग्री मीट हो या कोई और अन्य आयोजन हो, तो उस समय जयपुर विकास प्राधिकरण अपने संसाधन झोंकता है। तो अगर हम समग्र रूप से बात करें तो मैं समझती हूँ कि जयपुर अपनी स्वच्छता की कैटेगरी में अगर डालें तो जो एक बार बहुत नीचे जा चुका था, उसमें क्या प्रगति, उसमें कोई विशेष ऐसा लगता नहीं, क्योंकि शहने शहने विकास होने की तरफ मैं यहाँ आपको रोकूंगा और हम अगला सवाल करेंगे। कांवट साहब, आपसे हम सवाल करेंगे, चूँकि आप पार्षद भी हैं और आपके वार्ड को स्वच्छ वार्ड के रूप में पहचाना जाता है, नंबर 1 पर आपको इसका एक पुरस्कार भी मिला है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सुमित इनकी बात पर, अर्चना जी की बात पर? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, अर्चना जी एक विपक्ष के रूप में निश्चित रूप से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगी इस विषय को, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा जयपुर अब स्वच्छ हुआ है। और आप देखो तो अभी जब स्वच्छता मोड का जो ऐप डेवलप हुआ, उसके बाद शिकायतों का जो निरंतर उनका निस्तारण चल रहा है, तो मात्र 4 दिन के अंदर 70वीं रैंक से 22वें रैंक पर जयपुर आया। तो पब्लिक इससे जुट रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने जब स्वच्छ भारत का नारा दिया है, जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लेकर सड़कों पर निकला है, तो फिर पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई हो, आम नागरिक है वो भारत के प्रति जागरूक हुआ है और हर व्यक्ति घर से, मोहल्ले से, गली से अपने देश को साफ करने के लिए निकला है। मैं भी पार्षद बना, तब से मैंने अपने आप को इस कार्य के लिए जोड़ा। वार्ड स्वच्छ हो, मैं सोचता हूँ मेरा घर स्वच्छ होगा, मेरी गली स्वच्छ होगी, मेरा वार्ड स्वच्छ होगा तो जयपुर भी स्वच्छ होगा। तो हमने एक अभियान चालू किया और उस अभियान में 1-2 करते करते आज हमारे पास 192 लोग हैं। 192 लोगों की हमारी एक टीम तैयार हुई है, जो सुबह सुबह, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि 2 घंटे तक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कॉरपोरेटर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, ऐसे लोग रोज़ हम सड़कों पर निकलते हैं और गंदगियों को साफ करते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि स्वच्छता केवल आपके झाड़ू लगाने से, आपके गंदगी साफ करने से नहीं आएगी। ये हमारी मानसिकता बदलने का विषय है कि हम गंदगी होने नहीं दें, हम रोड पर कचरा डालें नहीं, कचरे को नियत स्थान पर हम लगाएं। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेगी। सिर्फ अपन आलोचना करें और उससे गंदगी साफ हो, ये संभव नहीं है। हमको उसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी, हमको उसके अंदर अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अगर हम अपने
हिस्से की गंदगी कांवड़ साहब, अगर साफ कर देंगे। विपक्ष का ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि बड़ा नारा भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आप कह रहे हैं कि लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन उसका मुहूर्त कब निकलेगा, ये विपक्ष कहना चाहता है। देखिए, मुहूर्त तो अपने मन से निकालना है इस विषय का, तो आपको खुद को आगे आना है। आप केवल ये सोच के कि हम विपक्ष में हम झाड़ू नहीं उठाएंगे तो मुहूर्त कभी जिंदगी भर ही नहीं निकलने वाला। ये तो आपको काम करना है। स्वच्छ भारत तो सबका है, भारत तो सबका है, हम सभी उसके नागरिक हैं। तो उसमें दिनेश कांवड़ जी या विवेक अग्रवाल जी या सूरज शर्मा जी या निमिषा जी या अर्चना जी, ये अलग अलग विषय पे थोड़ी जाएंगे। इनको सबको साथ आकर भारत को साफ करना है। उसमें हमको पार्टीबाजी से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा वहाँ। और हमारी जो टीम है, टीम 9 है। मैं तो बीजेपी से पार्षद हूँ, लेकिन उसमें आपके जयपुर शहर के कांग्रेस के जो सचिव है, वैसे लोग भी हमारे साथ काम करते हैं। तो स्वच्छता को तो हमें अपनाना पड़ेगा। हम गंदगी को होने से रोकें, कचरा नियत स्थान पर डाल दें, समय से डाल दें, आसपास में हम स्वयं गंदगी नहीं करें। यही बहुत बड़ा नारा है। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाहती हैं अर्चना जी? देखिए, स्वच्छता का मुद्दा ये नहीं है कि जयपुर से सिर्फ हम विपक्षी हैं इसलिए इसका विरोध करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि स्वच्छता का नारा जो दिया गया, उस स्वच्छता के नारे के प्रति कितना कमिटमेंट जनता का है या कितना कमिटमेंट उन संस्थाओं का है जो इसके लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि ये कोई कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे हैं कि स्वच्छता का नारा देने के बाद इसको किस प्रकार से फोटो सेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके भी साक्षी पूरा भारत बना है। तो ऐसी अवस्था में ठीक है, आपने एक टीम बनाई आपकी और उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया, तो अच्छी बात है, लेकिन इतना इनिशिएटिव लेने वाले कितने लोग हैं, ये बड़ा प्रश्न है। अभी बात कह रहे थे कि एक ऐप लेकर के आए। अब भाई मैं सोचती हूँ कि जिस प्रकार से वर्चुअल दुनिया से हम बहुत कुछ देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वैसी आभासी तस्वीर यदि प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा हो तो उससे मैं समझती हूँ कोई सरोकार ना जयपुर की जनता रखेगी, ना आपकी ऐप की क्रेडिबिलिटी पर किसी को विश्वास होगा। तो हमारा ये मानना है कि यदि आप चाहते हैं, सिविक सेंस की आप बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, जो अपने अधिकारों के साथ साथ उस नगर निगम से मिलने वाले संसाधनों को बढ़ाने के साथ साथ जनता की भागीदारी को भी शामिल करके और जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए तत्पर हैं। जी बिल्कुल अर्चना जी कह रहे हैं कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए जयपुर को स्वच्छ बनाने में, और ऐप बनाने से ज़्यादा धरातल पर काम होना चाहिए, अर्चना जी ने कहा। और हम जन भागीदारी की जहां बात करते हैं तो हम जनता से भी बात करेंगे। हम सीधे चलेंगे सत्यनारायण सिंह जी के पास, जो स्वच्छ नगर संस्था का संचालन भी करते हैं। सत्यनारायण सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह देखते हैं जो दोनों बात हुई, पक्ष भी रखा गया, विपक्ष भी बोला, आप आम आदमी की हैसियत से कितना स्वच्छ पाते हैं जयपुर को, और क्या अलग से होना चाहिए उसके लिए? देखिए, मैं जयपुर का मूल निवासी हूँ और मैं, आप जनचेतना की बात करते हैं, लोगों को मिलने की बात करते हैं, मैं तो उस समय से शहर के अंदर रहा हूँ जब सड़कों पर केवल मिट्टी थी और लोग बाग वहाँ जीवन करते थे। जयपुर की जनता में तो सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में प्रारंभ से ही बहुत चेतना रही है। दुर्भाग्य से हुआ ये है कि हमने स्वायत्त शासन डिपार्टमेंट को नेतागिरी का डिपार्टमेंट बना दिया। पहले पार्षद होते थे, अपने वार्ड का निरीक्षण करते थे, प्रतिदिन देखते थे, सुबह से दोपहर तक उनका काम यही था। और मेयर का काम भी, अध्यक्ष और सभापति का काम भी दिन भर ये काम करने का। अफसरों को जो इसमें नगर निगम में इनमें जो लगाया जाता था, मैं तो डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ रहा हूँ, उस समय सुबह 10 बजे तक, 7 बजे से लेके अफसर सारे एरिया में घूमते थे और सारे सफाई हो रही है अथवा नहीं हो रही है इसे देखा जाता था। आज तो उन्हें नेताओं के घर पे जा कर के या मंत्रियों के घर पे जा कर के या घर से सीधे दफ्तर जा कर के ही बैठने के काम रह गया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सफाई का काम नगर निगम में या नगर परिषद में जो नियुक्त कमिश्नर्स, ऑफिसर्स और जितने भी सफाई से संबंधित लोग हैं उनका है, और पार्षदों का काम केवल उनको निरीक्षण करने का है, उनको देखने का है। आज तो हमारे पार्षद रियलिटी में, बुरा नहीं माने, पार्षद नहीं रहे, वो सब एक से एक राजनीतिक क्षेत्र उन्होंने अपना समझ लिया और उसी रूप से चलते हैं कि मेरे क्षेत्र में काम हो, दूसरे में चाहे कुछ भी नहीं हो। आप देखिए, ये स्वच्छता का नारा फेल करने वाले हमारे नेता और हमारे अधिकारी हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। स्वच्छता का नारा फेल करने वाले हमारे नेता, हमारे अधिकारी हैं, ये कहना सत्यनारायण जी का। इसी बात का, इसी सवाल का हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में और हम चलेंगे वापस सत्यनारायण जी के पास। सत्यनारायण जी, आप बात कह रहे थे कि नेता और अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, पार्षद जो हैं वो भी वैसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो भी भ्रमण पर नहीं होते हैं। ये आपका सीधा सीधा आरोप है, लेकिन उसके सुधार के लिए क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो आज टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सब अफसरान इतने नंबर में हो गए जिसका कोई इलाज नहीं। मगर आपने न तो सफाई कर्मियों को बढ़ाया, न उनको साधन उपलब्ध कराए, नई टेक्निकल जो चीज़ें बदलाव आए हैं न उनको अपनाया, न उनकी देखरेख होती है। सारी चीज़ें फर्स्ट के एक नाटक सा बन गया। जयपुर शहर आज स्टिंक सिटी कहलाता है। 40 नंबर 35 नंबर ये आना कोई जयपुर के लिए शान की बात नहीं है। ये जयपुर वो जयपुर है जिसमें ऑटोमेटिकली सफाई करने का एक सिस्टम था। मेरे बड़े ब्रदर भी जयपुर नगर परिषद के अध्यक्ष थे। हम देखते थे सुबह से लेके दोपहर तक सब लोग अपना काम देखने का करते, इंटरफियर नहीं करते थे और जिम्मेदारी निश्चित होती थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, डॉक्टर की। और ये जो ठेकेदारी से आप समझते हो कि साफ हो जाएगा, वो स्थिति नहीं हो सकती। कचरा बढ़ेगा, लोगों को जन चेतना में लाना पड़ेगा और एनफोर्समेंट जो है उसको पूरी तरह से हमें सचेत करके तैयार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो तकनीकी बदलाव हुए हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जो कर्मचारी हैं उनके भी काफ़ी दुखड़े हैं। जहां कर्मचारियों की बात उठी है, चूंकि नगर निगम के कर्मचारी ही राजधानी जयपुर की सफाई करते हैं, उस सफाई व्यवस्था का जिम्मा उनके पास होता है। कर्मचारियों की बात उठी है, कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं। गजेंद्र सिंह जी के पास मैं जाना चाहूँगा। गजेंद्र सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कर्मचारियों की बात हो रही है, तकनीकी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तकनीकी संसाधन उनके पास इतने नहीं होते हैं। कर्मचारियों की भी काफ़ी सारी मांगे होती हैं। हम देखते हैं कई बार सफाई कर्मी भी हड़ताल पर चले जाते हैं। ऐसी क्या दुविधा आ जाती है, ऐसी क्या विडंबना आ जाती है कि उनको हड़ताल पर जाना पड़ता है, सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है? जयपुर में नगर निगम जब से बना है, जब से कर्मचारियों की दुर्दशा सुधरी नहीं है और कर्मचारी जितने होने चाहिए उतने, मैं समझता हूँ करीब पिछले 20 साल से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई और ना उनकी कोई आइडेंटिटी है कर्मचारियों की। जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ ना तो कोई सुविधाएं दी जाती है और ना उनके साथ समय पे उनको जो साधन उपलब्ध होते हैं, ना उनकी ड्रेस कोड होती है। तो इससे कर्मचारियों में भी ये होता है कि एक वार्ड में जितने कर्मचारी होने चाहिए जो पहले थे, उन कर्मचारियों की संख्या आज घट के बहुत कम रहेगी क्योंकि रिटायरमेंट हो गए और ना कर्मचारी वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। मैं जिस वार्ड से रह रहा हूँ, मेरा क्षेत्र है पृथ्वीराज नगर में, मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है। मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता का अभियान चालू किया, ये बहुत बढ़िया अभियान है और इसमें जो हम सब जनता की जिम्मेदारी है कि उसको सब लग के और सफाई अभियान को सफाई रखे। सूरज जी, मैं आपके पास आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दोनों ही पार्टियों से, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी से आपका सीधा सीधा जुड़ाव रहता है। चुनाव का समय जब आता है उस समय बड़े वादे होते हैं, सफाई के भी वादे होते हैं, बिजली के भी, पानी के भी, तमाम चीज़ों के वादे होते हैं, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरत है सफाई, जो आपके घर से कचरा उठाने की भी बात होती है, आपके गली से कचरा उठाने की बात होती है, लेकिन कितनी ही बार आपको नाक सिकुड़ कर जाना पड़ता है, कितनी ही बार आपको उस दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और डेंगू के बढ़े हुए मरीज भी उसकी पूरी प्रामाणिकता यहाँ पर साबित करते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, राजनीति सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही इनको नजर आती है सफाई और उसके बाद कोई सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं रहता? देखिए, निश्चित तौर पे पुष्पेंद्र जी, आपने चुनाव के बात की तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोकसभा का चुनाव केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और प्रदेश के जो चुनाव होते हैं, प्रदेश के मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें अनेक मुद्दे होते हैं, लेकिन सफाई का इशू सबसे पहले होता है और शुरुआत वहीं से होती है। तो हर आदमी की, जयपुर के नागरिक की ये अपेक्षा रहती है कि हमारा शहर स्वच्छ बने, हमारा जो वार्ड है, गली है, मोहल्ला है, उसको स्वच्छ करने का काम हमारा जनप्रतिनिधि पूरी मॉनिटरिंग करके कराएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो अधिकारी है उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं तय नहीं होती है और संसाधनों के अभाव का जो वो एक माना करते हैं वो निरंतर चलता रहता है, चाहे सरकार किसी भी पक्ष की रहे। और जो सत्ता पक्ष होता है, तो मैं तो यही देख रहा हूँ जयपुर में 20 वर्षों से कि वो केवल अधिकारियों के, कर्मचारियों के वकील के रूप में काम करते हैं, स्पष्ट मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। अब की बार परिवर्तन नजर हमको आ रहा है, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का नारा दिया है, उसके बाद में आम आदमी, आम लोगों में एक जागृति सी, खास करके जो यूथ है उनमें एक अवेयरनेस आ रही है। उसका परिणाम है कि रिजल्ट पहले से बेहतर है, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। जब तक आदमी के घर के बाहर कचरा पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, तब तक वह अपने आप को
ठगा हुआ महसूस करेगा। बिजली के बिल में स्वच्छता का पैसा जो जाता है, उसका बिल चार्ज होता है, उसको देते समय उसकी आत्मा दुखती है। तो मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, जो जनप्रतिनिधि है जैसे हमारे साथी पार्षद दिनेश जी करते हैं, इस तरीके से पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें, तो मैं समझता हूं कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो शहर तक पहुंचेगा। नहीं तो केवल चुनावी कर्मकांड का हिस्सा बन करके रह जाएगा। चुनाव में वादे किए जाएंगे लेकिन काम होगा नहीं, और लोग रोजाना आए दिन कभी ये पार्टी की पार्षद बनाएंगे, कभी दूसरी पार्टी का बनाएंगे। ये क्रम निरंतर चलता जाएगा और सफाई जो है वो बिल्कुल इसमें पिस करके रह जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जयपुर के लोगों के साथ साथ में अधिकारियों की, कर्मचारियों की, नगर निगम के लोगों की जवाबदेही निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और एक शेर मेरा ही लिखा हुआ मुझे याद आ रहा है कि जब भी चुनावी माहौल आता है तो नई ज़िंदगी की बात होती है, लेकिन चुनावी माहौल के जाते ही बड़े गफलत में होते हैं दिन और बड़ी मुश्किल में रात होती है। गर्मियों में भट्टी की तरह तपता है घर मेरा, और बड़ी मुश्किल में आ जाता हूं जब छत पर बरसात होती है। जी हाँ, वो चुनावी वादे स्प्रिट की तरह गायब हो जाते हैं। और हम सीधे चलेंगे दिनेश जी के पास। दिनेश जी, आपसे जानेंगे, आप झराना कच्ची बस्ती में रहते हैं, सफाई की व्यवस्था करें, सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपके पार्षद ने कितनी बार आकर आपके यहाँ ये सुध ली है कि सफाई व्यवस्था है या नहीं है? सिर्फ जिस समय इलेक्शन होता है वोट के लिए ही जनप्रतिनिधि गलियों के अंदर घूमता है, उसके बाद उसको जरूरत नहीं होती कि आम आदमी क्या कर रहा है, क्या कैसे परेशान हो रहा है। कचरा डिपो पे पड़े रहते हैं, गाय जानवर वहाँ घूमते रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को एडमिट होना पड़ता है, जनप्रतिनिधि के कोई जूं तक नहीं रेंगती है। लेकिन इसके अंदर जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो भी कर्मचारी अधिकारी, उसकी मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं इसमें अभाव है। जनप्रतिनिधि को आम जनता चुनती है। जनप्रतिनिधि का पहला अधिकार होता है कि वो जो भी काम हो रहे हैं उसमें अपनी पूरी मॉनिटरिंग रखे और आम जनता को सुविधा प्रदान करे। पानी के बिल में सिविल लाइन का चार्ज लिया जा रहा है, बिजली के बिल के अंदर सफाई का चार्ज लिया जा रहा है। आम जनता ठगा महसूस कर रहा है, हर तरफ से चार्ज ही चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन आम जनता की कहीं भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, और कहाँ अब रोशनी भी नहीं है मयसर इस शहर के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के एक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, लोग जो बात कर रहे हैं उसमें एक बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि कहीं राजनेता जो हैं, जो पार्षद हैं या निगम में जो भी मेयर हैं, उनकी क्या अधिकारियों से सही ट्यूनिंग नहीं रहती है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कई बार हमने देखा है नगर निगम में तमाशे भी होते हमने देखे हैं, अधिकारी और जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनके बीच में नहीं बनती है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो कहाँ ये गैप है, गैप कहाँ से खड़ा हो रहा है? देखिए, अब तक जो जिस दुविधाओं से जूझ रही थी आम जनता कि हम वादों को लेकर के सत्ता में आते हैं और हमारे वादे नहीं पूरे होने का जो एक हमेशा एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाते थे, तो भौतिक सत्यापन, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, इन सभी की प्रखर पहल जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। स्वच्छता को भी इससे जोड़ करके, क्योंकि स्वच्छता एक भाजपा का नारा नहीं है, स्वच्छता इस देश का नारा है, स्वच्छता इस देश की आवश्यकता है। इसीलिए इसको एक पूरे देश का अभियान बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशव्यापी अभियान से प्रत्येक जन जन को जोड़ने का आह्वान मैं यहाँ किया। रोकूंगा आपको। मेरा सवाल ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप पैदा होता मैं है, वही उसी पर आ रही उसका हूँ, कारण क्या है? इसीलिए इसको डिजिटल इंडिया से जोड़ा। अभी जो स्वच्छता ऐप जो आया है, उस ऐप के माध्यम से जहाँ पर आपकी गंदगी है वहाँ की आप फोटो भेजिए और वहाँ पर स्वच्छता ऐप पे डाउनलोड करके भेजिए आप, और उसका रिप्लाई फिर आपको वापस मिलेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ की सफाई होगी। तो अभी जो नवाचार लेकर के हमारे नए मेयर आए हैं, उस नवाचार से आम जन की भागीदारी हो, आम जन उससे जुड़े, उससे इसकी सुनिश्चितता कायम होगी। मैं इसी अभियान को जोड़ रही हूँ कि स्वच्छता आपकी, मेरी, समाज की, अधिकारियों की, सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, वैसे मोहल्ले को भी साफ रखें, तो अपने आप को पूरा और कहीं पर गंदगी है और आप कागजों में अपनी समस्या पहुंचाया करते थे, कब तक सुनवाई हो रही है, आपकी बात सुनी जा रही, कागजों में घूमती थी, अब आप स्वच्छता ऐप के माध्यम से 24 घंटे में उस क्षेत्र की सफाई होगी और सफाई करके वापस आपको दोबारा फोटो भेजी जाएगी। जी बिल्कुल, अब हम सीधे आएंगे विवेक जी के पास। विवेक जी जो कि वेस्ट मटेरियल को लेकर काम करते हैं। विवेक जी, ये ऐप कितना गैप खत्म कर पाएगा आपके मुताबिक? ये बहुत ही प्रभावी ऐप बना है और पहली बार, क्योंकि 1969 से ये बात कही जा रही है, ये कोई आज की बात नहीं है कि जो वेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कचरे का उत्पादन करता है, आम जन जो है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और वो जिम्मेदार है कि अपने कचरे का निस्तारण कैसे करे।
पूर्ववर्ती काल में क्या हुआ कि सारी जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर या नगरीय निकायों के ऊपर डाल दी और ये माना गया कि पार्षद और जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो ही सारी सफाई व्यवस्था का हल करेंगे। लेकिन जो इसके अंदर केंद्र बिंदु है, जो कचरे का उत्पादन करने वाला है, वो अपने आप को अलग थलग हो गया और उसने सोचा कि ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात जो आप बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सभी की जिम्मेदारी तय जी बिल्कुल होनी चाहिए। विवेक जी, मैं आपसे फिर बात करूंगा अभी, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी इशू पर विवेक जी से हम फिर से जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में और सीधे चलते हैं विवेक जी के पास। विवेक जी, आप बात कर रहे थे कि जन भागीदारी भी होनी चाहिए और जो आप ऐप की बात कर रहे थे उसको प्लीज़ कंटिन्यू। जो जन भागीदारी के लिए सबसे बड़ा जो जयपुर के अंदर ही सबसे पहले ये प्रकल्प चालू हुआ कि घर घर से कचरा संग्रहण। पिछले काल में वो शायद कुछ कम हो गया, लेकिन वापस उसे चालू किया जा रहा है। ये एक अच्छे खुशी की बात है जिससे जनता जुड़ेगी, जनता को ये समझ में आएगा कि कचरे को कैसे संग्रहित रूप से रखना है और उसका कचरे का निस्तारण कैसे हो। दूसरी तरफ जो स्वच्छता ऐप है, जो आम जन की शिकायत रहती थी कि हमारी शिकायत पे सुनवाई नहीं होती, लेकिन अब ये जो स्वच्छता ऐप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार चालू किया है, उस स्वच्छता ऐप के माध्यम से एक जवाबदेही है कि 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा कि मेरे यहाँ का या जहाँ से भी ये फ़ोटो ली गई है वो कचरे का निस्तारण हो। और जयपुर में हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जब से ये ऐप आया है या उससे भी थोड़े अरसे पहले से हमारे जो एफिशिएंट रिसोर्सेज का यूजेस ऑफ रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो गया है और कचरा हमें अब थोड़ा कम नज़र आने लगा है। दूसरा सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अंगुली बहुत आसानी से उठा देते हैं जनता की, तो जो कचरा उत्पादन कर रहा है उसको तो भूमिका निभानी पड़ेगी। जो कचरा उत्पादन करने वाला अपनी भूमिका से, अपनी जिम्मेदारी से आगे नहीं। हम ये पान खाते हैं, पौच को फेंक देते हैं, हम जो और चीजें करते हैं सड़क पे फेंक देते हैं। अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति ये कार्य करता है, क्या उसकी भूमिका नहीं है? हम लांछन तो लगा सकते हैं कि हमारे कर्मचारी भाई कुछ नहीं करते, हमारे ये कुछ नहीं कर। हमने कभी ये देखा कि हमारे कर्मचारी, विवेक जी ने कहा कि लांछन लगाते हैं, आप मानते हैं कांग्रेस लांछन लगा रही है? देखिए पुष्पेंद्री, या लांछन, आक्षेप, किसके ऊपर कोई कटाक्ष, ये समस्या नहीं है। ये एक व्यवहारिक मामला है जिस पर जितनी गंभीरता से विचार होगा और जितना समग्र रूप से विचार होगा उसका निदान आसान होगा। यहाँ पर हम कांग्रेस लोग सिर्फ यही कहने आ गए कि नहीं साहब हमें विरोध करना है, इनका स्वच्छता अभियान है। बात ये नहीं, बात ये है कि मिशन जो है ना आपका, हो सकता है कि आपका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आप कितने सक्सेसफुल होंगे वो डिपेंड करता है आपके उस संसाधनों पर जिसकी उपलब्धता कितनी है। पहले आपने नारा दिया, आपने हमारी भारतीय करेंसी की जो सैंक्टिटी थी उस पर भी आपने उस नारे को थोप दिया और वो भी बड़ा विचारणीय मुद्दा है। हालांकि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। आप ऐप लेकर के आ गए, भाई मैंने कहा ना कि आप डिजिटाइजेशन के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपका, लेकिन उस ऑब्सेशन से जनता को राहत मिलेगी ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए सकारात्मक सोच भी अपनानी पड़ेगी। आप चाहते हैं जनता स्वभाव बदले, तो आप जनता को स्वभाव बदलाने के लिए वो रोड मैप प्रस्तुत करिए जिसके आधार पर स्वभाव बदल के आपके सहयोगी बन सके, अनुगामी बन सके। कुछ लोग भी यहाँ बोलना चाह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी आप बताएं। सारी चीजें चल रही है, राजनीतिकरण भी होने लगा है, आप सफाई की बात करिए। ये तो दोनों पार्टियों का काम राजनीतिकरण करने का है। ये जो कह रहे सफाई हो रही है, सफाई जनता की जेब की हो रही है, जनता की भावना की सफाई हो रही है। दोनों पार्टियां आती हैं, अपना कमीशन वसूल किया, अपनी अपनी जगह बैठे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, अपने चले गए। 5 साल बाद फिर परिवर्तन हो जाता है। मैं वार्ड 85 से हूँ, अर्चना जी सुनिए आप, मैं वार्ड 85 से हूँ। मेरा खुद का उदाहरण है, 2.5 घंटे तक मेरे घर के बाहर का सीवर का चैम्बर ठीक नहीं हुआ। इस विभाग में गया, जो आते इंस्पेक्टर, फिर पार्षद महोदय के पास गया, फिर कमिश्नर साहब के पास गया, लास्ट में मेयर साहब के पास गया। मैं कहा जी मेयर साहब मैं सक्षम हूँ, मेरे से टैक्स लेते हो, 1500 रुपया का ढक्कन भी हम लगा सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति है विभागों की। बाकी पार्टी आरोप लगाती है, जनता का दुख दर्द तो इन्होंने महसूस ही नहीं किया। अपनी वोटों की राजनीति करते हमेशा। अगर ये सही तरीके से, सही भावना से, मन से काम करे, ये कह रहे ऐप लाए, ऐप कोई गैप खत्म कर देगा?
इनके पास कर्मचारी नहीं, संसाधन नहीं, क्या वो ऐप अपने आप जादू से सफाई करेगा? मैं इनसे निश्चित पूछना तौर पे चाहता हूँ। करेगा, आप निश्चित रहिए। देखिए इसीलिए आपको निश्चित होते होते मैडम हमें 70 साल हो गई, राज्यों में घूमते रहे ना, हमें और 70 कैसे साल हो मदद गई करने मैडम, के लिए। बोलने दीजिए हमको, 70 साल से हम देख रहे हैं चीजें सुनते सुनते, कोई काम नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, आया राम आए और गए राम गए, लेकिन हम इस सफाई की बात कर रहे हैं। जयपुर की सफाई से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं वर्तमान में ये जो डिस्कशन चल रहा है इसमें सिर्फ अपनी एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नूरा कुश्ती नहीं है, पार्टीबाजी नहीं है। हम जयपुर के नागरिक हैं तो हमारा सबसे प्रथम दायित्व है कि हमें जयपुर को साफ रखना है, और उसके लिए प्रशासन, कर्मचारी या पार्टी जितनी जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार हम नागरिक भी हैं। हमें ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें हमारे जयपुर को साफ रखना है। मुझे कचरा नहीं डालना है और गाड़ी आएगी उसी में डालना है, या जो निश्चित स्थान है उसी पे डालना है, समय पर डालना है, ये हमें तय करना है। दोषारोपण सभी पार्टियां, पार्षद आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं और लगाते रहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए सब नागरिकों को कि हमें जयपुर को साफ रखना है। ये हमारा पहला दायित्व है। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमें ये काम करना चाहिए। मेरा करबद्ध सभी नागरिकों से ये निवेदन है। जी बिल्कुल, दिनेश जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा शहर साफ हो, उसमें मेरा भी हाथ हो। हमको इस भावना से काम करना पड़ेगा। अर्चना जी अभी बोल रहे थे नगर निगम में संसाधनों का जो विषय था, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम कुछ काम करें और फिर संसाधन मांगे तो नगर निगम निश्चित रूप से वो भी उपलब्ध करवाता है। मेरे वार्ड में 4 महीने के लिए अलग से मेरे को यूनिट दी थी सीओ साहब ने, 2 महीने के लिए अलग से। जब मैंने उनको बताया कि हमको ऐसे मिट्टी फिलिंग करने के लिए हमको अलग से यूनिट चाहिए तो उन्होंने उपलब्ध करवाई है। हमने लगभग 1500 डंपर कचरा हमारे वार्ड से निकाला है, तो वो हम उठा थोड़ी सकते थे, नगर निगम के संसाधनों से हमने उठाया वो। तो नगर निगम संसाधन देता है, लेकिन हमको काम करके दिखाना पड़ेगा, उनको ये महसूस कराना पड़ेगा कि हम उसका सदुपयोग करेंगे उन संसाधनों का। नगर निगम में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और अब आने वाले समय में और नगर निगम बेहतर स्थिति में आने वाला है। ऐप की जो मैं बात बता रहा हूँ, ऐप की हमारे पास जैसे ही ऐप में आपकी शिकायत डाउनलोड होती है, हमारे पास इंस्पेक्टर के पास बाकायदा रिटर्न में वो कंप्यूटराइज होकर आती है, और शाम तक उसको करके हमको वापस रिटर्न देना पड़ता है। तो ऐप को सिर्फ मनोरंजन के लिए या एक छोटे वक्त के लिए नहीं किया गया, ऐप वास्तव में कुछ करने के लिए किया गया और उससे शिकायतों का संधारण किया जा रहा। मेरा तो यही कहना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मानसिकता तो अपने को बदलनी है। अपने को मैं इस नारे के साथ काम करना है कि मेरा शहर साफ हो, उसमें हमारा भी हाथ हो। ये नारा अपन जीवन में उतार लेंगे तो शहर साफ हो जाएगा। आम आदमी से बात करेंगे। महेंद्र जी आपसे बात करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं महेंद्र जी। आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कितने संसाधनों की कमी है नहीं? आपके मोहल्ले का क्या हाल है? मैं यही कहना चाहूँगा कि संसाधन तो नगर निगम के पास है, परंतु जनता उसको उपयोग में लेने के लिए सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आज जनता को यदि हम देखें, हमारे पीछे मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने एक बात बताई कि हम 70 साल से इसको झेल रहे हैं। वास्तव में झेल रहे हैं, परंतु अभी परिवर्तन का समय है। अभी युवा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको काम करने का एक जज्बा है। हमारे नए युवा महापौर आए हैं, उनसे भी एक उम्मीदें हैं, परंतु जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मेरे मोहल्ले के अंदर सिविल लाइन जाम हो गई। उस जाम होने के बाद के अंदर हमारे मोहल्ले वाले मेरे पास आए कि साहब इसको ये जो जाम है इसको खुलवाना है, तो 40 रुपये आपके भी पाती आए हैं, 500 रुपये मांग रहा है, वो उसे दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप पार्षद के पास जाइए और पार्षद से उससे कहिए कि ये काम होगा। बोला नहीं साहब नहीं होगा। तो जनता जागरूक नहीं है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उनका काम पार्षद है या उनके जो क्षेत्र के जो विधायक है या फिर उनके क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि है वो करेंगे, परंतु जनता को उसके लिए आगे बढ़कर आना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, जनता को आगे बढ़कर आना पड़ेगा, इनका मानना है। आपके पास जाएंगे, आप कर्मचारी नेता भी हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपके कर्मचारियों को करना पड़ता है और सीधा सीधा जनता दोषारोपण करती है कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसी समस्याएं आती हैं कि जनता का दोष आपको बिना बात अपने ऊपर लेना पड़ता है? सफाई कर्मचारी काम करते हैं, परंतु संसाधन हाथ गाड़ियाँ नहीं है उनके पास। एक हाथ गाड़ी से 4 कर्मचारी काम करते हैं। पत्ती छाज लेनी है उनके पास, कर्मचारी से काम ले लिया जाता है परंतु उनको भुगतान नहीं किया जाता। अभी में 2 महीने का भुगतान बीट का कर्मचारियों का बकाया चल रहा है। अभी हाल ही में गंदी गलियाँ सफाई करवाई, उनका भुगतान चल रहा है।
सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करी जाएगी, कर्मचारी कम है, कर्मचारियों को पूरी सुविधा नहीं दी जाती है, कर्मचारियों से काम के लिए तो हर जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कांवड़ साहब, आप सुन रहे होंगे, आपके कर्मचारी नेता हैं और वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिलती है, इसलिए कर्मचारी कई बार हड़ताल पर भी जाता है। आगे हम आपसे बात करेंगे, क्या सफाई व्यवस्था को लेकर क्या दिमाग में आपके चलता है? ऐसा है, सफाई व्यवस्था को लेकर के तो आज तक अपन बहुत सारी बातें जनमन के माध्यम से अभी हुई, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज 22 सालों से यहाँ भर्ती नहीं हुई है। सबसे मेन चीज़ है, जनता जागरूक है, लेकिन साथ में जब तक सफाई कर्मचारी जब तक नहीं होगा, वीट के अंदर कोई काम करने वाला नहीं होगा, तो जनता कब तक अकेली साफ करेगी। मेरा कहना यह है कि आपने एक सफाई कर्मचारी के ऊपर 4 अफसर लगा रखे हैं। एक कर्मचारी वार्ड में है और उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए 4 अफसर लगा रखे हैं। उससे बढ़िया 4 अफसर नहीं लगा करके वह 4 कर्मचारी बढ़ाएं और 1 अफसर रखें, तो उसमें फ़ायदा होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सफाई रखो या डिजिटल इंडिया। आज मैं कच्ची बस्ती में रहता हूँ, वार्ड नंबर 62 में, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जयपुर की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। आज हमारे यहाँ वसुंधरा सरकार है, बीजेपी का हमारा पार्षद है, बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन जब तक 2 चीज़ मोस्ट होती है, एक तो जयपुर में परकोटा जहाँ अंदर की गंदगी होती है, एक होती है जहाँ कच्ची बस्तियों में। लेकिन कच्ची बस्तियों को लेकर के आज तक गवर्नमेंट ने, सरकार ने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं निकाली है कि कच्ची बस्तियों का नियमन किया जा सके। वहाँ कच्ची बस्ती के लोगों की अंदर जो गलियां हैं उनमें आज तक कोई सफाई कर्मचारी काम नहीं करता। किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं वसुंधरा सरकार की बात कर रहा हूँ कि पहले अभी होती थी? आज की तारीख में पहले होती थी क्या? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, पहले की बात भाई साहब, बात ऐसी है, तो पहले दूसरी थी। पहले सुनो, पहले भी नहीं होती थी ना। पहले सड़कें नहीं थी, मेरी बात सुनिए आप, पहले सड़कें नहीं थी, पहले कच्चा, मेरी बात सुनिए, पहले कच्चा था, पहले सुनिए मेरी बात, पहले कच्चा था, सड़कें नहीं थी। हमारे सत्यनारायण जी बैठे हैं, मैं आप बता रहा हूँ, पहले कच्चा था, वह पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची गलियाँ थी, पहले रोड लाइनें नहीं थी। आजकल अब काम हो रहा है, मान लो आप लैंड डल रही है, गटर लैंड डल रही है, लेकिन काम हो रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है, कुछ काम सरकार कुछ काम कर रही है, अभी गटर लैंड डल रही है, लेकिन गटर लैंड डलने के साथ साथ जहाँ से टूट फूट गई है और जहाँ वहाँ अभी तक उन्होंने रोडें नहीं डलवाई है, और अभी 3 साल 2.5 साल के इसके अंदर उन्होंने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सफाई के मामले में कि आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट बात, कि संसाधन पूरे, एक मिनट, संसाधन पूरे नहीं है। आप कर्मचारियों को कम से कम संसाधन दे, और जो आपने वीट कर्मचारी जो लगा रखे हैं 50-50 आदमी या 100 आदमी, उनकी जगह परमानेंट भर्ती ले, और पैटर्न के आधार पे कम से कम हमारे यहाँ जयपुर में 15,000 सफाई कर्मचारियों की अभी और आवश्यकता है। जी बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, और अधिकारी लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि सफाई कर्मचारी लगाएं, तो शायद आपका ऐप भी सफल हो पाए, स्वच्छता भी जयपुर में आ पाए। चलिए फिलहाल यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर करेंगे चर्चा इन्हीं लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जनमंच में, और अब सीधे जनता से हम संवाद करेंगे कि किस तरह सफाई व्यवस्था जयपुर में चल रही है, जयपुर में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। अभी तक हमने तमाम बातें सुनी कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए, हमें खुद भी आगे आना चाहिए, कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ संसाधन भी ढंग के मिलने चाहिए, और तमाम बातें, तमाम मुद्दे, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। लेकिन जनता क्या राय रखती है, इस जनमंच के माध्यम से जानेंगे। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या आप सोचते हैं? मैं भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि एक कर्मचारी पे 4 नेता होते हैं। ऐसा कौन सा वार्ड है जहाँ 4 नेता होते हैं, जहाँ सफाई कर्मचारी खुद नेता बने हुए हैं? आपके वार्ड में जो अधिकारी की बात कर रहे हो, परमानेंट आपके कर्मचारी, उनमें से 30 अगर एक वार्ड में कर्मचारी हैं, 4 खुद ही नेता बन जाते हैं। अफसर कहाँ लगा रखे हैं? अफसरों के पास तो टाइम ही नहीं था कि एक वार्ड में जाकर के काम करेंगे। आप वो सारे नहीं आते, ये नहीं आते, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको गलत सूचना, आपको मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ये सुझाव है, इस राजनीति से उठ के अपने सबको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि अपन सब एक टीम बनाएं
सारा सरकार पे ही अपन नहीं रहे समझ के आप सरकार ही अपने लिए करेगी। घर घर जाकर के अपन लोगों को सावधान करें। जैसे दिनेश जी कांवड़ ने टीम बना रखी है, रोज सुबह 2 घंटे काम करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कचरा कैसे उठना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। वैसे करो आप, ये राजनीति मत करो कि कचरा नहीं उठ रहा, कर्मचारी। चलिए राजनीति नहीं होगी इसमें, और क्या होना चाहिए ये हम बात जानेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता के बीच में हम लोग हैं, जनमंच है, आपसे जानेंगे आप क्या कहना चाहते हैं। सर आप बोलिए बोलिए। मैं काउंट जी से इतना सा कहना चाहता हूँ कि इनके वार्ड के अंदर इन्होंने इतनी लीडरशिप बना रखी है, तो फिर इनकी लीडरशिप उस क्षेत्र के अंदर तो बिजली के बिल के अंदर वो पेमेंट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सफाई करवा रहे हैं, तो वहाँ तो बिजली के बिल में सफाई का पैसा लगता है, वो नहीं लगना चाहिए। वो भी देते हैं हम, और ये सब कर भी रहे हैं, क्या मतलब है। चलिए, सफाई का पैसा नहीं लगना चाहिए इनका कहना है, लेकिन फिर भी सफाई का पैसा लगता है। अब हम बात करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब कह रहे हैं सफाई का पैसा लेते हैं, नहीं आप बताइए, आप बताइए किसी इलाके में। आज हम वार्ड 9 के अंदर हैं, वार्ड नंबर से मनोज कुमार से हूँ। हमारे दिनेश जी भाषा के टाइम पे, आज हम पार्षद नहीं थे दिनेश जी, उस टाइम से हम लोग पहले से सफाई कर रहे हैं। दिनेश जी हम लोग पिछले 4 साल से रेगुलर सफाई कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, एक आम आदमी की तरह। उस टाइम पे जब ये कांग्रेस कहाँ थी, कम बीजेपी कहाँ थी, नहीं हम आम आदमी थे। आज ऐसे पब्लिक आप ये जो कच्चे स्थिति कह रहे हैं कि भैया आपका सफाई होती नहीं है, खुद कहे ना टीम तैयार हम जैसी। हमने उस टाइम टीम तैयार की थी 5-4 आदमी टीम, आज 195 आदमी टीम हमारी, और कंटिन्यू सारे लोग हम 2 घंटे करते हैं। गली गली मोहल्ले पार्क स्कूल, शमशान घाट अगर देखना है तो जयपुर के अंदर विद्यानगर का देखना है किसी को। जी बिल्कुल, लोगों को आगे आना चाहिए, ये लोग भी एक टीम बनाकर काम करते हैं, इनका कहना है। और एक और हमारे साथ महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा खड़े होकर आप बताइए कि किस तरह से आप इत्तेफाक रखते हैं सफाई से, क्या सफाई आप सब संतुष्ट हैं सफाई से जयपुर की से? क्या आप संतुष्ट हैं जयपुर की सफाई से? नहीं, क्योंकि जगतपुरा जो नाले की जो व्यवस्था है ना भी, वो बिल्कुल डगमगा चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जब बरसात होती है तो सीवर का पानी घरों में घुस जाता है। जो जगतपुरा जो कच्ची बस्ती का नाला है ना, उसकी हालत जाके देखो एक बार। जब बरसात होती है ना, तो कच्ची बस्ती के लोग है ना, जो वहाँ घरों में पानी घुस जाता है, उससे अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ जाती है, खाने में परेशानी, रहने में परेशानी आती है उनको। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बरसात में बड़ी तकलीफ होती है, गर्मियों में जब घर तपता है और जब बरसात में छत चूती है, घर में पानी भर जाता है, तब आदमी को बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में और भी लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से वो सफाई व्यवस्था को लेकर संजीदा हैं। एक आम आदमी के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सफाई को लेकर? मैं आम आदमी के नाते सफाई को लेकर ये कहना चाहूँगा, एक मैं देखता हूँ, हाँ मैं एक्चुअली एक चीज़ देखता हूँ, जो मैं मेरे रास्ते से आता हूँ तो जहाँ भी यानी कचरा कहाँ जो मेन रोडों के किनारे पड़ा रहता है, जो संग्रहण केंद्र होता है जो अपने इसका नगर निगम का है, वो रोडों के किनारे, उसके कारण कई बार जाम लगते हैं रोडों के किनारे। जब पब्लिक जा रही होती है, कई बार मैंने देखा है कि एक्सीडेंट होते हैं, स्लिप होते हैं, क्योंकि लोग कचरा जहाँ गवर्नमेंट की जगह होगी खाली, तो इनको इस तरीके का संग्रहण केंद्र करना चाहिए कि जहाँ की वो हाईवे रोड से थोड़ा दूर हो, अच्छा साफ सही जगह में हो, और कॉलोनियाँ विकसित करते हैं। जेडीए भी करता है, लेकिन और अपने जो पार्षद जी आते हैं और सब आते हैं, इनमें क्या होता है कि सब हमारे रोडे बनवा देते हैं, सब करवा देते हैं, लेकिन कोई कचरे को लेके अपने व्यवस्थित जगह नहीं कराता, कोई संग्रहण केंद्र नहीं कराता है उसका, कि कॉलोनी में एक जगह होना चाहिए। एक घर से 3 किलोमीटर संग्रहण केंद्र है, वहाँ एक बुजुर्ग महिला नहीं जा पाएगी, घर का कोई सदस्य, बच्चे कोई नहीं जा पाएंगे। और संसाधन की ये बात कहते हैं, संसाधन भी पर्याप्त उस हिसाब से नहीं है संसाधन, क्योंकि जब संग्रहण केंद्र ही पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तो संसाधन कहाँ से पहुँच पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल संग्रहण केंद्र इस हिसाब से बनाए जाए कॉलोनियों में, जब कॉलोनियाँ विकसित हों तो उनमें भी एक जगह पर्टिकुलर करके, कि भी जैसे पार्क की रखी जाती है उसी तौर पे एक जगह रखी जाए, जिसके अंदर आसानी से आम आदमी कचरा डाल सके। और दूसरा ये कहना चाहूँगा, दूसरा मेन रोड के किनारे ये जो कचरा संग्रहण केंद्र बनाते हैं, ये ना बनाएं, क्योंकि आम आदमी दुर्घटना भी होती है इससे, और ट्रैफिक जाम होता है, और समस्याएं होती हैं, और नगर निगम जब लोडर आके लगता है कोई नहीं सुनवाई करता है वहाँ। तो इसलिए मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की समस्याओं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि संसाधन नहीं है, कचरा संग्रहण की जगह नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद नहीं होने के बाद भी एक उदाहरण हमारे पास ऐसा है, आप देख सकते हैं, ये जो ड्रेसअप आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसे संगठन की ड्रेस है जो खुद सफाई करते हैं अपनी कॉलोनी में, और लोगों को जो तारीफ़ है, वो जितनी तारीफ़ इनकी की जाए वो कम है, क्योंकि ना ये किसी नगर निगम का इंतज़ार करते हैं, न किसी पार्टी के पार्षद का इंतज़ार करते हैं, ये खुद अपना काम करते हैं, और स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने में ऐसे लोगों की भूमिकाएं रहती है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि जिस टाइप से हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, खुद का घर जैसे साफ करते हैं, उस घर में जो कचरा होता है अपना एकत्र एक डस्टबिन में रखता है, इसी प्रकार देश या समाज या अपना जो नगर है उसका कचरा जहाँ संग्रहण है वहाँ तक पहुँचाए।
ये खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करेगा इंसान तो कहीं कचरे का इतना ढेर नहीं लगेगा, अपने आप निस्तारण उसका हो जाएगा। यही संदेश देना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं स्वच्छ रहूँगा तो मेरा घर स्वच्छ रहेगा, मेरा घर स्वच्छ रहेगा तो मेरा शहर, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा प्रदेश और मेरा देश स्वच्छ रहेगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पहले से कई बेहतर सफाइयाँ होने भी लगी है, खुद को जागरूक होना पड़ता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी वार्ड में कोई कर्मचारी नहीं आ पाता है तो आप अपने एक प्राइवेट सोसाइटी के कर्मचारी लगा सकते हैं, जहाँ कॉलोनी का एक 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको दे सकते हैं। फिर भी कोई तकलीफ हो तो उनको एक साधन की उपलब्ध करा सकते हैं, ट्रॉली उपलब्ध करा सकते हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए। कई बार जैसे छतों पर से घर की लेडीज थैलियों में कचरा डाल के रोड पर फेंकती हैं, आप रोक सकते हैं। ये खुद की एक जागरूकता होती है, खुद को एक संगठन बना के काम करना चाहिए। संडे के दिन 2 घंटे का टाइम निकाल के अपने सफाई भी कर सकते हैं। किसी भी आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें और खुद को एक जागरूक होकर एक नागरिक के जी बिल्कुल, खुद जागरूक हों। एक सवाल इधर से भी कोई आ रहा है। हाँ जी बताइए। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्वच्छ भारत अभियान है, कोई नारा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अभियान चलाया गया है, इसमें सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है। जो प्लानिंग नहीं हो पा रही है, स्वच्छ एकदम बेटर प्लानिंग की जरूरत है। आप कोई मिशन चला रहे हो, उस मिशन के लिए आपको प्लानिंग पहले जरूरी पड़ेगी और ऑन टेबल प्लानिंग हो सकती है। आप जो अपने लाहौटी जी हैं, इनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले आप एक प्लानिंग बनाएं। आपको प्लानिंग ही नहीं है अभी तक आपके पास कि भाई आपको करना क्या है क्या नहीं करना। जी कुछ सजेशन आपसे जानना चाहिए। सन 2000 से जब से सफाई व्यवस्था की बात हो रही है, पहली बार जब रूल्स आए थे, अब तो 2016 में नए रूल्स भी आ गए हैं। पहली ये कवायद थी कि 3 टियर सिस्टम की जगह सिंगल टियर सिस्टम होना चाहिए, और जब तक सिंगल टियर सिस्टम नहीं होगा आप भूल जाइए, कितने भी जनता का इन्वॉल्वमेंट कर लीजिए, जितने भी संसाधन झोंक दीजिए, सफाई व्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती है। क्योंकि एक जना झाड़ू लगाता है, एक जना नाली साफ करता है, तीसरा व्यक्ति उसे उठाता है, और तीनों में से एक भी अगर अनुपस्थित रह गया तो वो आपका कार्य छिन्न भिन्न हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, आपके सुझाव भी आमंत्रित। देखिए, जितनी बातें हुई या तो राजनीति से संबंधित हुई या आपस के मामलों को लेकर के हुई या कॉरपोरेट सिस्टम को लागू करने के लिए हुई। बेसिक बात यह है सफाई के अंदर कि हमें जो सफाई की मशीनरी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको अप टू डेट करना पड़ेगा। आज प्रश्न मैनेजमेंट का है। नगर निगम का मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसे नरक निगम लोग कहने लग गए हैं। उसका कारण ये है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है और नीचे का जो स्तर है, जो वास्तव में सफाई के लिए जिम्मेदार है, वो खोखला हो चुका है। न उसमें साधन है और न उसके बारे में सोच है। केवल अगर हम सफाई को भी राजनीतिक स्थिति से देखने लगे, केवल जनता की बात ही करने लगे, जनता ये करे, जनता का एक सहयोग ज़रूरत है, मगर मुख्य बात यह है कि एनफोर्समेंट की जो मशीनरी है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो नगर निगम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जब तक नहीं करे। आज से 10 वर्ष पहले किसी पार्षद पर कोई आरोप नहीं लगता था, पार्षद केवल देखते थे उसको, आज अधिकारियों से काम लेते थे। आज अधिकारियों के बजाय सारे निर्णय पार्षद करने लगे और इसीलिए वो मैनेजमेंट बिगड़ गया। जी आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बात करें। सफाई पे चर्चा कर रहे हैं, सफाई कहाँ घूम रही है? वीआईपी कॉलोनी में घूम रही है या कच्ची बस्ती में घूम रही है या पॉस्ट कॉलोनी में घूम रही है? सफाई की चर्चा करें हम इसको अच्छी सिटी बनाने के लिए, पर सफाई कहाँ घूम रही है? सफाई के जो पहलू है, हम सफाई को किस दृष्टि से देख रहे हैं? कहीं कह रहे हैं ओडीएफ बना दो, कहीं कह रहे हैं साहब हमारा ये जो कचरा और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हो जाए, वो हो जाए। सफाई के लिए हमें संपूर्णता की तरफ देखना पड़ेगा। अगर जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो सफाई के उन आयामों को जोड़ना पड़ेगा। सफाई शुरू से होती है, अपने व्यक्ति से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, दुकान से शुरू होती है, मोहल्ले से शुरू होती है। ऐसा इंतजाम किया जाए कि सफाई की अव्यवस्था हो, जैसे टेलीफोन करते ही हमारी इमरजेंसी के लिए गाड़ी दौड़ती है, उसी प्रकार उस पर रेस्पॉन्स दिया जाए। इस तरह का बंदोबस्त हो तो सफाई बैठ सकती है, अदरवाइज तो सफाई तो मैं जो बिल्कुल आपसे बात कर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जितना जो बात हो रही है ये सब नाटक है। आए दिन जो अदालत बिठा रहे हैं स्वच्छता के बारे के अंदर में, मैं आपको ये 91 वार्ड है पूरा, मैं जयपुर में रोज डेली घूम रहा हूँ, मेरा काम यही है, मैं यही देख रहा हूँ। कभी किसी पे आरोप लगा रहे हैं, कभी पार्षद पे आरोप, कोई गलतियां नहीं है। पार्षद एक चौकीदार होता है, ये सब विधायकों और मंत्रियों का काम है। कहीं भी आप देखते हो, गाय की बात करते हो, कहीं मंदिर की, आप ये गोविंद देव जी के मंदिर पे देखो, 84 वार्ड है, यहाँ पे कचरा इतना पड़ा रहता है। पार्षद साहब को बुलाते हैं तो अभी तो ऑफिस में गए हुए हैं,
अभी उनके घर पे जाते हैं तो कुत्ता बाहर में खड़ा रहता है, कोई घर में नहीं जाता है। यानी खाली ये 84 वार्ड की नहीं है, मेरे पास 91 वार्ड का मैं एक जमीनी प्रूफ दे सकता हूँ। सफाई किस तरह की हो रही है इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। सफाई होने के बाद में उस जगह पे जो कचरा बच जाता है और उससे जो उसमें जो कीटाणु पैदा होते हैं उनके लिए भी कुछ प्रॉपर कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए। आसपास सफाई होती नहीं है और लोग उससे परेशान होते रहते हैं। दूसरा, जो खुले में कचरे को डिस्पोजल करने के लिए ट्रैक्टरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो बहुत गलत तरीके से होता है। पूरे शहर में कचरा जगह जगह पे उड़ता रहता है और ट्रैक्टर वाले आराम से अपने म्यूजिक सुनते हुए जाते रहते हैं। पीछे जो लोग जाते हैं दुपहिया वाहनों पे, बेचारे उनके मुंह पे किसी के प्लास्टिक की थैली गिरती है, किसी के कोई कपड़ा गंदा गिरता है। तो इस पे भी हमको व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। जनमंच में मेरा तो यही सजेशन है कि मोदी का सपना कि भारत को स्वच्छ रखे। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी का सपना ही क्यों, हर देश के प्रधानमंत्री का ये सपना होना चाहिए कि स्वच्छ भारत हो, और हाँ, स्वच्छ राजस्थान हो और स्वच्छ जयपुर हो। लेकिन इसको स्वच्छ रखने के लिए मैं आम जनता से अपील करता हूं कि सरकारें अपना काम करेगी, कर्मचारी अपना काम करेंगे, लेकिन जनता भी इसमें भरपूर सहयोग करे। आखिर हमारा शहर, हमारा भारत, हमारा जो है संसार, पूरा विश्व सुंदर रहना चाहिए और स्वस्थ रखने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा और सरकारें भी इसमें ध्यान देकर कर्मचारियों से स्वच्छता के अभियान को और आगे ले जाना पड़ेगा। आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है उसमें मूल बात ये निकल कर आई है कि हमें खुद को स्वच्छ रखना होगा। मैं जब स्वच्छ रहूँगा तो मेरा घर स्वच्छ रहेगा, मेरी गली स्वच्छ रहेगी, मेरा मोहल्ला स्वच्छ रहेगा। जो संस्थाएं इसके लिए हैं वो संस्थाएं तो काम कर ही रही हैं, नगर निगम तो काम कर ही रहा है और नगर निगम को भी अपने काम में और बेहतरी लानी होगी, ये निष्कर्ष निकल कर सामने आया। लेकिन सफाई सिर्फ एक नगर निगम के भरोसे नहीं हो सकती, आम आदमी को भी उसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी। जिस तरह के उदाहरण हमने यहाँ पर दिए कि कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं बिना किसी नगर निगम के, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, तब जाकर उनके वहाँ सफाई हो रही है और वो सफाई भी इतनी बेहतर हो रही है कि लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम स्वच्छ हों, तब हमारा घर स्वच्छ होगा, प्रदेश स्वच्छ होगा, और जब प्रदेश स्वच्छ होगा तभी हम स्वच्छ भारत की बात कर पाएंगे। फिलहाल आज के जनमंच में इतना ही। अगले जनमंच में फिर किसी अगले नुक्कड़ पर नई समस्याओं के साथ, उनके समाधानों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।